जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे ड्रीम टॉर्च द्वारा निकाला गया न्यू प्रेस्टिज सेट का सेट नंबर 2 देखेंगे। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। वीडियो के आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए। अगर आप टेस्ट लगा लिए हैं तो दोस्तों इसको रिवीजन करने के तौर पर आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बिहार द्वारा के न्यू फुल प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा, जिसे आप रिवीजन कर सकते हैं, ताकि आपको बिहार द्वारा का जो न्यू वैकेंसी 1806 पोस्ट पर आने वाला है उसमें आपको 100% सफलता मिल सके। दोस्तों अगर आप इसका टेस्ट लगाना चाहते हैं तो जैसे ये सुबह में 7 बजे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है एएम में सुबह में, तो इससे एक रात पहले 8 बजे पीएम में रात में ही टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। वहाँ आप बना लीजिएगा, सुबह में इसका आंसर आप मिला सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे दिएगा लिंक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज का सेट नंबर 2 दोस्तों। चलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, तो जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न दोस्तों? पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती हैं, किस में संग्रहित रहती हैं से पूछा गया है। देखिए आगे देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, तीर को धनुष की डोरी पर रख कर खींचने में संचित ऊर्जा, तो इसमें रहता है, तो ये सही है दोस्तों। दूसरा क्या है, किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उनकी कमानी में संचित ऊर्जा, इसमें भी संचित ऊर्जा रहता है, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या दिया गया ऑप्शन में। तीसरा नंबर ऑप्शन में है स्प्रिंग को खींचने पर उसमें उपार्जित ऊर्जा, इसमें भी रहता है स्थितिज ऊर्जा, तो ये भी सही है। बहती हुई हवा में निहित, इसमें नहीं रहता है दोस्तों। तो 1 2 3 इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट बताइए कि आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं क्या है, 2 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री को नाम है। क्या है, सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है। तो ये दोस्तों मोरारजी देसाई के, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। 3 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी UNDESA के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो DPT का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के उपचार के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों। देखिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न क्या है। 5 नंबर प्रश्न है भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो भारत सरकार के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्री, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो ये कौन सा पोषक तत्व है, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन बने हैं CS सेठी बने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है, यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं एंटोनियो कोस्टा बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया गया है। तो ये किसको किया गया, तो ये किया गया है अभिनव बिंद्रा को, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर देख लेते हो क्या दोस्तों हो जाएगा
तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये आर्थ्रोपोडा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर प्रश्न है मृदुतक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। पहला है यह भोजन एवं जल का संचय करता है, तो ये सही है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है यह जीवित एवं सरलतम ऊतक है जो विभेदकों में विभेदीकरण का परिणाम करता है, तो ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्या है, तो तीसरा है यह जलीय पादपों में एरेनकाइमा कहलाता है क्योंकि यह इन पादपों में वायु के प्रवाह में सहायक होता है, तो ये उसके रिकॉर्डिंग सही नहीं है, तो 3 नंबर सही नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो सत्य कौन हो जाएगा, तो 1 और 2, 1 और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा किन भारतीय राज्यों को नहीं छूता है, तो किसको नहीं छूता है, तो नागालैंड को नहीं छूता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दिए कथन ए और कारक आर को पढ़िए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, कथन ए में क्या है, तो सभी जीवित जीवों में आनुवांशिकी पदार्थ के रूप में केवल क्या पाया जाता है, देखिए क्या है, केवल डीएनए पाया जाता है, ये सही है दोस्तों। तो आर क्या कहता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों में पाया जाता है, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, कथन और कारक दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जगह ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर क्या है, 15 नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न है नोमैडिक एलिफेंटा नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है, किन भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों नीता अंबानी को, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है, 17 नंबर प्रश्न है सूची 1 में दिए गए जैव विकास के परमाणुओं के प्रकार को सूची 2 में दिए गए उनके उदाहरण को सुमिलित करना है, देखिए मिलान करना है दोस्तों। क्या है, तो देखिए अवशेषी अंग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन अलग अलग दिया गया है। ठीक है, यहाँ अवशेषी अंग दिया गया है, इस पर दिया गया है सील के पिलपर एवं चमगादड़ के पंख दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है इसके, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जीवाश्म कौन जाएगा दोस्तों, तो जीवाश्म हो जाएगा, जीवाश्म फिर याद है केटू में क्या है, मानव की निषेमक झिल्ली और पोच्छम के शुरुकी हैं, समझाती अंग है दोस्तों, तितली और कौर के पंख हैं, और क्या दिया गया है, समवृत्ति अंग क्या है, समावृत्ति अंग में दिया गया है आर्कटियो अवशेष, देखिए 2 यहाँ पर दिया गया है, देखिए अब हम थोड़ा सा जूम कम करते हैं, यहाँ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए जीवाश्म से पकड़िएगा आर्कटियोप्रेटिक्स अवशेष, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यह है समजात अंग वाले क्या है, तो समजात अंग हो जाएगा जो दिया है चमगादड़ वाला, तो सी का 1 हो जाएगा, और समवृत्ति अंग का 3 हो जाएगा, तो डी का 3 हो जाएगा, और 2 का 1 हो जाएगा, 2 का 1 मतलब कि ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2, तो 2 4 1 3, 2 4 3 1 किस में है, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है, मिला लीजिएगा, आप लोग के पास पीडीएफ होगा, टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार के किस जिले का सीमा पटना जिले की सीमा से नहीं छूता है, तो ये कौन सा जिला है, तो मधुबनी नहीं छूता है, तो मधुबनी नेपाल से सटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैशाली, नालंदा, लखीसराय सटता है, बाकी मधुबनी से सटता है, तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में जयप्रकाश नारायण जेपी सेतु किस नदी पर बनाया गया पुल है। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों, तो इसका सेतु जगह ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना प्रतिशत रहा है। तो ये रहा दोस्तों 61.8%, 61.8% रहा है। बिहार राज्य की साक्षरता दर 2011 में कितना रहा, तो 61.8% रहा है ये बिहार राज्य की साक्षरता दर। महिला का कितना रहा, तो महिला के रहा है 51.5%, और पुरुष से कितना रहा है, तो 51.71.2% यहाँ पुरुष का रहा। पुरुष का 71.2%, महिला का 51.5%, और ओवरऑल सदर कितना रहा बिहार का, तो 61.8%। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 नंबर क्या है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1917 में, और पटना हाई कोर्ट का 1916 में। पटना हाई कोर्ट का कितना हुआ था 1916 में, और पटना विश्वविद्यालय का 1917 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है, बापू के कदमों में लिखा गया है, चंपारण में सत्याग्रह लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है, सदाकत आश्रम की स्थापना कब किया गया था। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है, अल्फा कैरेटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है त्वचा में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 नंबर देखते हैं क्या है, 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये थी खड़ी बोली में, खड़ी बोली में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल आयोग की नियुक्ति कब किया था। तो सेंट्रल आयोग की नियुक्ति किया गया था 1917 में, 1917 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या है। तो मुगल काल की राजकीय भाषा है फारसी है, फारसी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है, लैमार्कवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। असत्य कथन पूछ रहा है, तो कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला कथन क्या है, इसकी दो अवधारणाएं हैं, अंग का उपयोग और अनुपयोग तथा उपार्जित लक्षणों का वंशागति। तो ये सही है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, अगला क्या है, 2 नंबर क्या है, जिराफ की लंबी गर्दन अंगों के अत्यधिक उपयोग के कारण क्रमिक अनुकूलन द्वारा जैव विकास का प्रमाण। तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है बीजमान। बीजमान इस वाद में प्रबलतम आलोचक थे तथा इसके प्रचुरतर में उन्होंने जर्म प्लाज्म सिद्धांत दिया था। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है दोस्तों, असत्य कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। तो इसका से तो जो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई असत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है, एक विकास खंड पूर्व पंचायत समिति होती है। क्या है, एक विकास खंड पूर्व समिति पंचायत समिति होती है। तो ये क्या है, तो ये एक प्रशासनिक अधिकार होता है, प्रशासनिक अधिकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न क्या है, 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। कब, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 31 नंबर प्रश्न क्या है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वृत्ताक्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो किसके बराबर दिया गया है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, 32 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारतीय पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया था 1953 में। अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो 1955 में रिपोर्ट दिया था। ठीक है, गठन किया गया था 1953 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति को है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर क्या है 34 नंबर प्रश्न है, पर्वत है देश महादेश है। ठीक है, मिलान कराना है, तो क्या है अल्पेशियन पर्वत कहाँ है दोस्तों, तो ये है उत्तरी अमेरिका में है, तो ये गलत है दोस्तों। ड्राइकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, तो ड्राइकेंसबर्ग ये है अफ्रीका में, तो ये भी गलत है। अल्पस पर्वत कहाँ है, तो ये यूरोप में है, तो ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो तीनों के तीनों पृथ्वी से कौन सा युग सही सुमिलित है, तो कोई सही नहीं है, तो सभी युग गलत सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर क्या है 35वां प्रश्न क्या है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य का अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है, ये किसको प्राप्त है दोस्तों, दल बदल पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कब स्थापित किया गया था, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया गया था 1999 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 37 नंबर देखते हैं क्या है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह 3 वर्ष तक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन कब है, तो आर्टिकल 300 कितना है 356 में है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, और वृत्तीय आपात 360 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है 38 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है, देखिए 38 नंबर प्रश्न है क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, आर्कटिक महासागर बेरिंग जल संधि के माध्यम से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है दोस्तों। हिंद महासागर का लगभग त्रिभुजाकार है, जबकि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं लिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार लिया गया है। ठीक है, और क्या है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित हो, ये भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी लिया गया है। समवर्ती सूची ये नहीं, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर की जगह, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है, अशोक का समकालीन तरुमय कहाँ का राजा था, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था, तो ये था मिस्र का था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सातवाहन वंश है, गुप्त वंश है, शुंग वंश है, चालुक्य वंश है। इन राजवंशों का सही क्रम होगा, तो पहले होगा शुंग वंश का तो क्या हो जाएगा सातवाहन वंश, तब हो जाएगा गुप्त वंश, तब हो जाएगा चालुक्य वंश। तो ठीक है, तो 1 2 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर क्या है 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय वरीयता क्रम प्रोटोकॉल में के अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों में से सबसे पहले किसे वरीयता प्रदान की जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूतपूर्व राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है राष्ट्रीय आय के संबंध में। ठीक है, तो क्या है, पहला है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, तो ये सही है, तो 1 नंबर ये सही है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि अमर्त्य सेन को राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा है
तीसरा, वर्ष 1949 में भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर आर गाडगिल थे। तो ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर कौन जगह, यहाँ सत्य उत्तर पूछ रहा था, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो इस मूलधन को 3 गुना राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में के अंत में साधारण ब्याज क्या जाएगा। दोस्तों देखिए क्या है, ये 8% के वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इस जगह 2500 रुपया, 2500 रुपया हो जाएगा इसका मूलधन, हो जाएगा 6 वर्ष का। तो इसका करेंगे कि इस मूलधन के 3 गुना राशि, तो 3 गुना 3 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 0 0 5 यही 15 के 5 5 हाथ में 1 3 6 7500 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज देता है, 10% एक वर्ष का 750 रुपया, तो 2 वर्ष का 750 714 1500 रुपया जाएगा, 1500 रुपया। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर क्या है, 45 नंबर प्रश्न क्या है, एक लड़की के फोटो की ओर संकेत करते हुए राहुल ने कहा कि उनकी कोई बहन या बेटियां नहीं हैं, पर उनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है। फोटो वाली लड़की राहुल से क्या है, देखिए क्या कर रहा है कि राहुल के ये फोटो है दोस्तों, इसमें राहुल की ये ना बेटी है ना बहनें हैं, पर इसकी माँ है जो राहुल के माँ के इकलौते बहन है, तो राहुल के बहन हो जाएगा, बहन के ई बेटी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो भांजी हो जाएगा, तो राहुल के क्या हो जाएगा, तो ये भांजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति अपना आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने % वृद्धि होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 50% का था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 47 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार के किस अस्पताल ने आधुनिक फेमटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल मोतियाबिंद सर्जरी शुरू किया है। तो ये क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी IGIMS पटना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर क्या है, 48 नंबर, कोप 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये होगा दोस्तों ब्राज़ील में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, 49 नंबर प्रश्न क्या है, 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन है, थीम है विकसित भारत और भारत का लोकतंत्र की मातृकता, ये सही है। मुख्य अतिथि था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ झांकी भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित संस्कृत मंत्रालय का था, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश का था, ये गलत है दोस्तों। तो सही कथन का चयन करना है, तो इसका 1 2 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ये था बाजीराव द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर और सतारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1930 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था। तो ये किया गया था वीर सावरकर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। प्रसिद्ध लेखिका परोपकारी सुधा मूर्ति को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो ये सही है। वर्ष 2024 में सुधा मूर्ति को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? ये गलत है। 2024 नहीं 2023 में किया गया था, 2023 में। तो ये गलत है, 2 गलत हैं। तो सही कथन का चयन करना है तो केवल एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है? रेनेसां आंदोलन की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों इटली में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 नंबर है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम क्या है? तो ये नाम है ई कॉमर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है? 57 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किससे घटाया जाता है? दिया जाता है अप्रत्यक्ष कर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न है। 78 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो ये किया था 1949 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुआ था? भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं। तो ये कब हुआ था? तो 1993 में याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है? कुडुनकलाम क्या है? कुडनकुलाम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? ये है स्वर्ण क्रांति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये मुंबई में, जिसे नोवा सभा बंदरगाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों, क्या है? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई हैं? तो ये कितनी कैलोरी किए गए हैं? तो ये हैं 2400 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है? गरीब के दुष्ट चक्र में अवधारणा किसने दिया था? गरीबी के दुष्ट चक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में सीगा रेगनार निकार्ड्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 66 नंबर प्रश्न है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ का उच्चारण स्थान है तालु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 है, पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आता है प्राथमिक क्षेत्र के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो यह निजी प्लस सार्वजनिक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर मूल्य वर्धित कर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? तो 70 नंबर प्रश्न है, फिनिक्स फर्म की कहाँ है? फिनिक्स फर्म कहाँ है? तो ये है दोस्तों डरबन में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है? 71 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला की अगली संख्या निकालना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये 16 है, 10 है, फिर के 20 है, 14 है, 24 है। देखिए 16 में कितना जोड़ा है? तो 16 4 जोड़ा है तो 10 आया है, फिर के घटाया है दोस्तों 6 घटाया है 16 में से 6 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर के 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर के
20 में से 6 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो फिर के 10 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, तो फिर के 6 घटाएंगे तो 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 चलाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 घटाना है, फिर 10 जोड़ना है, 6 घटाना 10 जोड़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है? 72 नंबर प्रश्न है, यदि केले को 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो ये दोस्तों 44% होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 73 नंबर है, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? तो ये यूएसए का देन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 नंबर है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये दोस्तों 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के किस भाग में वैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो वैरन ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी धारणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये धुन के नाम से, धुन से नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 क्या है, निम्न दार्रा से होकर लेह की रास्ता जाता है? क्या है, निम्न दार्रा में से किससे होकर लेह जाने की रास्ता है? तो ये है जोजिला दर्रा से, जोजिला दर्रा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 है, द साइनोनेम ऑफ द फ्रेंडली इज? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एलियम्ब। क्या है? एलियम्बल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है 79 नंबर प्रश्न है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम, प्लेटिनम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है, आयोडीन कृत लवण में रहता है? आयोडीन कृत लवण में रहता है? तो ये रहता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है 83 नंबर प्रश्न है, खनिज मिनरल क्या है? तो ये अकार्बनिक ठोस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है 84 नंबर प्रश्न है, लोकू, लोकू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोकू त्यौहार मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो होते हैं उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर क्या है 86 नंबर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका प्रवणता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो सी के मान 50 रखिए यहाँ पर, तो 50/5, 5 के 50 कट जाएगा, कहती है F माइनस 32/9। तो यहाँ जगह 5 से 5 तो 10 मरतबा में कट जाएगा, तो ये गुना कीजिएगा तो कहते का 10 90। तो एफ बराबर हो जाएगा कहते का एफ, यानी यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 50 से 5 का 10 मिनट में कट जाएगा। तो यहाँ हम क्या हो जाएगा देखिए निकालिए, तो निकालिए गुना करेंगे तो हम F माइनस 32 बराबर हो जाएगा 10 × 90। ठीक है, तो F बराबर निकालना है, तो 90 में 32 की इधर जाएगा तो प्लस जाएगा, तो 90 में 32 जुड़ जाएगा, 90 + 32 तो हो जाएगा 2 और 9 2 12, 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी बना लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर
क्या 88 नंबर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी परिवर्तित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, 89 नंबर, विद्युत शक्ति इकाई क्या क्या है। तो विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट। वाट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, 90 है, टेलीस्कोप की खोज किसने किया था। तो टेलीस्कोप की खोज किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है। किसमें कार्बन नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट सब में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सा है। तो धातु है तांबा। तांबा धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, 93 नंबर, किस बैंक ने SME डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है। तो ये किया है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है, लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो लाहो नृत्य ये है मेघालय से। मेघालय से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, 95, निम्न को सुमिलित कीजिए। ठीक है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, सही है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ये भी सही है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, 96 नंबर, NEFT क्या है। तो यह एक फंड ट्रांसफ़र की एक प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है, 97 नंबर प्रश्न है, क्या है, 76वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सबसे अधिक पुरस्कार जीता है। तो जीता है रॉकी और रानी के प्रेम कहानी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98 नंबर है, प्रोब 3 मिशन को इसरो किस प्रकार के रॉकेट से लॉन्च कर रहा है। तो ये कर रहा है PSLV-C-59 से, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो ये होता 1901 में। 1901 में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है। तो ये है थाईलैंड। थाईलैंड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट देगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए दोस्तों। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों। ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।